हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो इससे पहले हमने बात किया था शंट मशीन के केस में हो क्या रहा था। जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और जो फील्ड करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और जो फील्ड करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, या फिर बोल सकते हैं आर्मेचर के ईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो ई है और यहाँ पर ये जो फील्ड करंट आई है, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ई ए एंड आई एफ बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन शंट फील्ड वाइंडिंग करंट विल फ्लो व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस इन आर्मेचर। शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो करेगा जब आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और आर्मेचर में ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट का फ्लो होगा। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं, जो आर्मेचर में जो इंड्यूस ईएमएफ और जो फील्ड करंट है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन शंट फील्ड वाइंडिंग करंट विल फ्लो व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस इन आर्मेचर। शंट फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा जब आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ का जो इंडक्शन है आर्मेचर में, वो डिपेंड करेगा फील्ड वाइंडिंग के करंट के ऊपर। तो यहाँ पर यही रीज़न के वजह से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के बारे में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के बारे में डीसी मशीन में। तो यहाँ पर ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम लोग नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करें, तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो वाई एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है ई ए, आर्मेचर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो। और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट करती है फील्ड करंट। इससे पहले हमने बात किया था नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, जो कि हमें कर्सर की टिप शो कर रही है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक और एक स्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक बनाया है। यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ पर ये जो लाइन होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फील्ड रेसिस्टेंस लाइन। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो फील्ड रेसिस्टेंस लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो फील्ड रेसिस्टेंस लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है फील्ड करंट विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो। और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आर्मेचर में जो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू फील्ड करंट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, आपको इंडिकेट कर रही है ई ए विद रेस्पेक्ट टू आई एफ। और यहाँ पर ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया, ये हमें इंडिकेट कर रही है आई एफ विद रेस्पेक्ट टू ई ए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया था इससे पहले रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के बारे में, रेसिडुअल फ्लक्स के बारे में हमने बात किया था, राइट। तो जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है वो ये रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से बनता है। जो रेसिडुअल फ्लक्स के साथ जो एसोसिएटेड जो रेसिडुअल वोल्टेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सेम जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया है, ये सेम जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है आर्मेचर का ईएमएफ, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फील्ड करंट। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है फील्ड रेसिस्टेंस लाइन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर ये जो फील्ड रेसिस्टेंस लाइन हमने जो कंसिडर किया है, जो कि स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो क्या है, वो है आर एफ। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने वाली कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर किया है, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो गैप हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो गैप है ओ ए, यहाँ पर ये जो गैप है ओ ए, ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये जो गैप है ये हमें इंडिकेट करता है रेसिडुअल फ्लक्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज ड्यू टू दी रेसिडुअल फ्लक्स। तो यहाँ पर ये जो ओ ए हमने जो कंसिडर किया, ये है क्या, ये है वोल्टेज जो कि फॉर्म होगा रेसिडुअल फ्लक्स के वजह से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो वोल्टेज हमने जो कंसिडर किया है, यहाँ पर ये ओ ए वोल्टेज जो कि बन रहा है रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से। तो वोल्टेज की वजह से क्या होगा, ये वोल्टेज की वजह से जो फील्ड करंट है वो इंक्रीज़ होगा। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग फील्ड करंट कंसिडर कर रहे हैं, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वोल्टेज की वजह से जो कि रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से बन रहा है, ये वोल्टेज की वजह से क्या होगा, फील्ड करंट इंक्रीज़ करेगा। ये फील्ड करंट की वजह से जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और ये वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ होगा। कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना। और ये फील्ड करंट बढ़ने की वजह से जो वोल्टेज होगा वो बढ़ेगा। ये वोल्टेज बढ़ने की वजह से फील्ड करंट बढ़ेगा। फील्ड करंट बढ़ने की वजह से वोल्टेज बढ़ेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट। और ये वोल्टेज बढ़ने की वजह से जो फील्ड करंट है वो बढ़ेगा। फील्ड करंट बढ़ने की वजह से फिर से वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ने की वजह से फील्ड करंट बढ़ेगा।
फील्ड करंट बढ़ने की वजह से वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने की वजह से फील्ड करंट बढ़ेगा, फील्ड करंट बढ़ने की वजह से वोल्टेज बढ़ेगा। और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस होता है चलते जाता है, और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट हमें जो दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ नेसेसरी फॉर वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। तो यहाँ पर ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में हमने क्या देखा, यहाँ पर ये रेसिडुअल वोल्टेज रेसिडुअल फ्लक्स की वजह से बना रेसिडुअल वोल्टेज, और ये रेसिडुअल वोल्टेज की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ। फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से जो इंड्यूस EMF हुई वो इंक्रीज़ हुआ, जिसको हम लोग बोलते आ रहे थे वोल्टेज। और यहाँ पर ये वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से फिर से फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ। फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ, वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है रेसिडुअल वोल्टेज की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ। फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हुआ एक्सिस के अलॉन्ग वोल्टेज, और ये वोल्टेज इंक्रीज़ होने की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ। फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ। और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। तो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में फील्ड करंट इंक्रीज़ हुआ, फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से वोल्टेज बढ़ा, इंड्यूस EMF बढ़ा, इंड्यूस EMF बढ़ा जिसकी वजह से फील्ड करंट बढ़ा, फील्ड करंट बढ़ने की वजह से इंड्यूस EMF बढ़ा, और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो चलते गया। इसको आप मोर डिटेल या फिर आप बोल सकते हो मोर टेक्निकली आप बोल सकते हो रेसिडुअल वोल्टेज की वजह से जो फील्ड करंट है वो इंक्रीज़ होगा। फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से फील्ड फ्लक्स इंक्रीज़ होगी, फील्ड फ्लक्स इंक्रीज़ होने की वजह से इंड्यूस EMF इंक्रीज़ होगा, इंड्यूस EMF इंक्रीज़ होने की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ होगा, फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से इंड्यूस EMF इंक्रीज़ होगा, इंड्यूस EMF इंक्रीज़ होने की वजह से फील्ड करंट इंक्रीज़ होगा, फील्ड करंट इंक्रीज़ होने की वजह से इंड्यूस EMF इंक्रीज़ होगा। और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है वो चलते जाएगा, और ये जो रीजनरेटिव प्रोसेस है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग टिल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है वो होते जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट तक के, जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है ये होते जाएगा ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के, इंटरसेक्शन पॉइंट तक के। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। फील्ड करंट बढ़ने की वजह से EMF बढ़ेगा, EMF बढ़ने की वजह से फील्ड करंट बढ़ेगा, इसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया ड्यू टू रेसिडुअल वोल्टेज फील्ड करंट इज प्रोड्यूस, फील्ड करंट विल इंक्रीज ड्यू टू विच फील्ड फ्लक्स इंक्रीजेस एंड हेंस इंड्यूस EMF इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस के बारे में और क्रिटिकल स्पीड ऑफ जनरेटर के बारे में। ये क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो क्रिटिकल फील्ड जो रेसिस्टेंस होता है, क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस ये फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होता है जिसके ऊपर जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस इज द फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस अबव विच वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल नॉट अकर। ये जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है, जनरेटर के साथ एसोसिएटेड होता है या फिर मोटर के साथ। ऑब्वियसली जनरेटर के साथ एसोसिएटेड होता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरेटर के केस में, तभी जाके आपका जो जनरेटर होगा आपका आउटपुट वोल्टेज दे पाएगा। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस से हमने क्या समझा, जो क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस होता है, क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस इज द फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस अबव विच वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस विल नॉट अकर। तो जो क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस होता है वो फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होता है जिसके ऊपर जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं होगा। सिमिलरली क्रिटिकल स्पीड ऑफ जनरेटर, अब ये क्रिटिकल स्पीड ऑफ जनरेटर इसका मतलब क्या, तो जनरेटर की जो क्रिटिकल स्पीड होती है वो एक ऐसी स्पीड होती है जिसके नीचे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्रिटिकल स्पीड इज़ द स्पीड ऑफ जनरेटर, जो क्रिटिकल स्पीड होती है वो जनरेटर की स्पीड होती है जिसके नीचे जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। तो यहाँ से हमने समझा क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड ऑफ जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रीज़न के बारे में, क्या क्या रीज़न की वजह से जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, रीज़न फॉर फेलियर ऑफ वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, इफ़ देयर इज़ नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म देन देयर विल बी नो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस। अगर कोई रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है तो ऐसे केस में आपको कोई वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं मिलेगा। दूसरा अगर हम लोग देखें जो क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस होता है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस की फेलियर के लिए। अगर फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेसिस्टेंस के ऊपर चले जाता है तो ऐसे केस में जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली क्रिटिकल स्पीड ऑफ जनरेटर की स्पीड अगर क्रिटिकल स्पीड से नीचे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। तीसरा अगर हम लोग देखें इफ़ द फ्लक्स ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग डू नॉट सपोर्ट द रेसिडुअल फ्लक्स जो कि फील्ड वाइंडिंग की वजह से बन रही है, अगर ये रेसिडुअल फ्लक्स को अगर सपोर्ट नहीं करती है तो जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें
इफ़ जनरेटर शाफ्ट इज़ रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस डज नॉट अगर। अगर जनरेटर का शाफ्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो भी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें दी पोलैरिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म और जनरेटर का स्पीड ऑफ रोटेशन दोनों को अगर हम लोग रिवर्स करते तो भी जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस को फेल कर देते हैं, जिसके वजह से वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं हो पाता। अभी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कौन कौन से केसेस में हो सकता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें पोलैरिटी ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी इज रिवर्स, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी की पोलैरिटी को अगर हम लोग रिवर्स करें तो जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ फील्ड वाइंडिंग, इसमें रोटेशनल स्पीड और फील्ड वाइंडिंग की ओरिएंटेशन दोनों को अगर हम लोग रिवर्स कर दें तो भी जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो होगा। इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन, रोटेशन की स्पीड, रोटेशन की स्पीड जिसको हम लोग बोल सकते हैं रोटेशनल स्पीड, और फील्ड वाइंडिंग का ओरिएंटेशन अगर हम लोग दोनों को रिवर्स कर दें तो जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस है वो होगा। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, और ये जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरेटर के केस में।